वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ओटी टेबल के बारे में। ओटी टेबल का पोजीशन और कौन सा पोजीशन कैसे यूज करते हैं ये बताएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। जितने भी पोजीशंस हैं उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे और पोजीशन भी बताएंगे। ओटी टेबल की जो पोजीशनिंग होती है, जिसमें ऑपरेशन होते हैं, वो डिस्कस किया जाएगा आज की। ओटी टेबल पोजीशन क्या क्या होते हैं, पेशेंट किस तरह से उस पर लेटता है, कैसे पोजीशन में लेटता है, ये सब आज बताया जाएगा आज की वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ। चलो। तो ये हमारी रही ओटी टेबल जिसपे पेशेंट लेटता है और सर्जरी होती है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये लिथोटमी लगी हुई है। इस पे पेशेंट लेटता है, दोनों पैर इस पे रहते हैं और लिथोटमी पोजीशन इसे कहते हैं, जिसमें गायनी ऑपरेशन भी होते हैं और पेरिनियल, जितने पेरिनियल ऑपरेटिव सर्जरी होती है लिथोटमी पोजीशन पे भी की जाती है। ये लिथोटमी पोजीशन है। इस पे दोनों पैर ऊपर होता है, पेशेंट इस पे लेटा रहता है। और मैं आपको दिखाता हूं एक और पोजीशन। ये देखिए, ये पोजीशन देख रहे हैं ओटी टेबल, जिसमें हेड बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसे कहते हैं टेंडर्स बर्थ पोजीशन। इस पोजीशन को कहते हैं टेंडर्स बर्थ पोजीशन, जिसमें हेड डाउन हो जाता है। और फिर यही जिसमें क्या करेंगे, हेड अप हो जाएगा और लेग डाउन हो जाएगा। इस पोजीशन में हेड अप, बिल्कुल पूरी तरह से हेड अप और लेग डाउन, इसे कहते हैं रिवर्स टेंडलवर्स पोजीशन। जो अभी बताया था आपको, हेड डाउन लेग अप, वो टेंडलवर्स, और ये हेड अप लेग डाउन रिवर्स टेंडलवर्स पोजीशन होती है। और एक बताते हैं आपको पोजीशन, पहले नॉर्मल कर देते हैं ओटी टेबल को। हाँ, अब बताता हूं मैं आपको। पेशेंट का चेहरा इस नॉर्मल पोजीशन में पेशेंट लेटा है। पेशेंट का चेहरा अगर ऊपर रहा, पेशेंट का चेहरा अगर ऊपर रहा तो उसे कहते हैं सुपाइन पोजीशन। पेशेंट का चेहरा ऊपर रहा और बैक नीचे, तो उसे कहते हैं सुपाइन पोजीशन। और पेशेंट अगर उल्टा लेट जाए, जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं उल्टा लेट जाए, पेशेंट का फेस जो है नीचे की तरफ हो जाए ओटी टेबल की तरफ, उसे कहते हैं प्रोन पोजीशन। ये दो पोजीशन और होती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, प्रोन पोजीशन कौन सी होती है। तो सुपाइन पोजीशन में फेस अप होता है और प्रोन पोजीशन में फेस डाउन हो जाता है। और एक पोजीशन बताता हूं आपको। देखिए ओटी टेबल, ये देखिए, इसे कहते हैं लेफ्ट टिल्ट। लेफ्ट साइड अप हो जाएगा, राइट साइड डाउन होगा। लेफ्ट टिल्ट इस पोजीशन को कहते हैं। और एक पोजीशन बताता हूं आपको, इसे कहते हैं राइट टिल्ट। और ज्यादातर आप कभी भी देखते होंगे इस पोजीशन में और फिर रिवर्स टेंडलवर्स पोजीशन करके हमारी लैब कोली की जाती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाता है ये ओटी टेक्नीशियन की जितनी वैकेंसी आती है, कि किस टाइप पोजीशन पे हमारी लैब कोली होती है। गाल ब्लेडर का ऑपरेशन होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा। ये होती है पोजीशन मेनली रिवर्स टेंडलवर्स और राइट अप। और हमेशा हमेशा जो सर्जन होता है वो हमेशा पेशेंट के लेफ्ट साइड खड़ा होता है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी लेप्रोस्कोपिक सामान होता है हमेशा पेशेंट के राइट साइड होता है। ये भी क्वेश्चन कॉमन होता है काफी, कि पेशेंट कहां, सर्जन कहां खड़ा होता है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहां की जाती है। ये सब पोजीशन ये हो गई, आपको ये बता दिया गया। और दिखाते हैं आपको पोजीशन। एक पोजीशन होती है जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन क्या होती है कि अभी मैं इस टेबल को अभी कुछ देर बाद तोड़ के दिखाऊंगा, जैक नाइफ पोजीशन। और एक पोजीशन होती है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में जैसे आप देखते हैं कि पीआर करते हैं, पीआर करते हैं सिम्स पोजीशन में। जब पेशेंट को, कोई भी पेशेंट हो जिसको पीछे से मतलब पेरिनियल रीजन से कोई भी दिक्कत आती है, जो पीआर की जाती है वो सिम्स पोजीशन की जाती है। तो ये नॉर्मल पोजीशन होते हैं जो काफी पूछे जाते हैं, ओटी वैकेंसी में पूछी जाती है। ये सब नॉर्मल पोजीशन होती है जो मैं अभी करके दिखाया हूं आपको। और भी आगे जानकारी दी जाएगी, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और भी आगे की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो ये रही जैक नाइफ पोजीशन, जिसमें पेशेंट इस पे लेटता है और मेनली फेस नीचे होता है। ये हेड साइड भी डाउन होता है और लेग साइड भी डाउन होता है। इसे जैक नाइफ, ये एंटी न्यूरो सर्जरी, ये सब यूज किया था। और एक पोजीशन और होता है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में ज्यादातर ये अपना जो चेहरा होता है ना, गर्दन, ये एक्सटेंशन होता है। नॉर्मल टेबल होती है उसमें। ये तो जैक नाइफ हो गई आपकी, ये भी डाउन होता है और ये भी डाउन होता है, ये जैक नाइफ पोजीशन हो गई। मैं आपको रोज पोजीशन के बारे में बताता हूँ। काफी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोज पोजीशन से रिलेटेड। रोज पोजीशन, इसमें देखिए रोज पोजीशन नॉर्मल पेशेंट कैसे रहेगा,
लेकिन ये एक्सटेंशन में रहता है रोज पोजीशन। जैसे आप यूट्यूब कभी डालते हुए देखते हैं, कुछ पोजीशन में रोज पोजीशन होता है जिसमें थ्रोट की सर्जरी की जाती है और ये नोज से रिलेटेड ENT का की जाती है। हाँ, ये सब रिलेटेड सर्जरी होती है। रोज पोजीशन, जैक नाइफ आपको बता दी गई, ये लिथोटमी वाली पोजीशन है जिसमें पेरिनियल सर्जरी, गायनी सर्जरी की जाती है इसमें भी, और नॉर्मल प्रोन पोजीशन बता दी गई, सुपाइन पोजीशन बता दी गई आपको, और टेंडल्स वर्क और रिवर्स टेंडल वर्क दोनों पोजीशन ये कॉमन पोजीशन होती हैं जो सर्जरी में यूज होती हैं।